दोस्तों बात है आज से तकरीबन 10 साल पहले सन 2010 की। एक मुस्लिम लड़की का कॉलेज में पढ़ते हुए एक गैर मुस्लिम शशांक नामी लड़के से दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोस्ती मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। शशांक को पाने के लिए मुस्लिम लड़की अपना मजहब बदल लेती है और घर वाले से दूर शशांक के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन फिर आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मोहब्बत के ये रिश्ते नफरत की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। सीबीगंज थाने में मुकदमा दर्ज होता है कि शशांक दूसरी लड़कियों से बातें करता है, टोकने पर मारपीट करता है और फिर यके बाद दिगरे कई एक मसले की वजह से मामला बिगड़ता ही चला जाता है। मुर्तद बनी मुस्लिम लड़की अपना दर्द बयान करते हुए कहती है, मेरे तो सारे रिश्ते शशांक तक पहुंचकर खत्म हो चुके हैं। ये पूछने पर कि घर वालों के टच में नहीं है, बताया कि वो रिश्ते तो 8 साल पहले ही टूट गए। घर पर अब किसी से बात नहीं होती, वालिद का इंतकाल हो चुका है, एक छोटी बहन और भाई है। लेकिन दूसरे मजहब में शादी करने से जिस घर में पैदा हुई थी उसके दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब वहां जाकर दरवाजा खटखटाऊं भी तो मेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। शायद इसलिए कि वालिदा को अपने खानदान की इज्जत और छोटी बेटी का मुस्तकबिल मुझसे मुंह मोड़ने के लिए मजबूर करेगा। दोस्तों इस वक्त जो इर्तिदाद की और दीन के सिलसिले में तशकीक की हवा चल रही है, ऐसे माहौल में बहुत ज़रूरी हो गया है कि तमाम दुनियावी ज़रूरतों के मुकाबले में इंसान इस बात की कोशिश करे और इसको अव्वलियत दे कि हमारे अहल अयाल, हमारे अहले खाना और ख़ुद अपने दीन ईमान की हिफाजत का सामान कैसे किया जाए। बहुत तेज़ी के साथ इर्तिदाद व इल्हाद फैल रहा है। हमारी बहुत सी बहनें गैर मुस्लिमों के साथ जा रही है, नौजवान भाग रहे हैं और सोशल मीडिया वगैरह के जरिए मुसलसल नौजवानों और आम मुसलमानों को दीन से बेजार करने की कोशिश चल रही है। और हमारी गफलत का हाल ये है कि हमारे घरों के अंदर अपने बच्चों को दीन सिखाने की और उनके मिजाज को दीनी बनाने की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए इन चंद तमहीदी जुमलों के बाद मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी फिक्र आप अपने बच्चों के खाने की, कपड़े की, इलाज की, रिहाइश की करते हैं, इससे ज़्यादा फिक्र इस बात की करें कि ये बच्चे मुसलमान बनकर जिए और मुसलमान बनकर मरे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है दीनी तालीम। दीनी तालीम चाहे आप अपने बच्चों को बराह रास्त मदारिस में दाखिल करके दिलाएं या जो मसाजिद के अंदर मकातिब कायम हैं उनमें उनको दाखिल कराएं और उनको कुरान पाक, दीनियात, उर्दू ज़ुबान, बुनियादी अक़ीदे और जो दीन की ज़रूरी बातें ही वो सिखाएं। इसी के साथ साथ अपने घर के माहौल को दीनदारी वाला माहौल बनाने की कोशिश करें। हमारी दीनदारी का ये हाल है कि अगर बहुत मुत्तकी परहेज़गार हैं तो ख़ुद नमाज की पाबंदी करेंगे, मस्जिद में चले जाएंगे, नमाज से फारिग होने के बाद तिलावत भी कर लेंगे, कुछ ज़िक्र व अस्कार भी कर लेंगे, तस्बीहात भी पढ़ लेंगे, बहुत शौक़ है तो इशराक़ व चाश्त भी अदा कर लेंगे। लेकिन घर के कितने अफराद नमाज़ पढ़ते हैं? औरतें नमाज़ अदा करती हैं या नहीं? बच्चे और बच्चियां नमाज़ अदा करती हैं या नहीं? इसकी पूरी फिक्र नहीं रहती। इसीलिए हम अपनी दीनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने घर के अफराद को भी दीन से वाबस्ता करने की कोशिश करें। जहाँ हमें अपनी नमाज की फ़िक्र है वहीं इसकी भी फिक्र होनी चाहिए कि घर के अंदर कोई बेनमाजी ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये हुक्म दिया है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको तंबीह करो और मारो। मगर आज हाल ये है कि महल्ले के अंदर शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ 100% नमाज पढ़ने वाले अफराद हों। मर्द भी नमाज पढ़ते हों, औरतें भी नमाज पढ़ती हों, बच्चे भी पढ़ते हों और बच्चियां भी पढ़ती हों। खाने पीने की क्या सुन्नत है, सोने उठने की क्या सुन्नत है, बच्चों को सिखाया जाए। ऐसा नहीं कि उनको खाना दे दिया जाए कि जैसे चाहो खा लो, बल्कि अपने सामने बिठाकर उनको खाने की सुन्नत बताई जाए कि बेटा सुन्नत यह है कि हाथ धोकर आओ, दस्तरखान बिछा कर बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो, दाहिने हाथ से खाओ, अपने करीब से खाओ और कोई दाना अगर गिर जाए तो उसको उठाकर खाओ। खाने के बाद बर्तन को अच्छी तरह चाट के साफ करो, उंगली को साफ करो, उसके बाद हाथ धो लो और खाने से फारिग होने के बाद की जो दुआ है उस दुआ को पढ़ो। इसी तरह सोने के लिए जब जाएं तो उनको बताया जाए कि सोने से पहले क्या दुआ पढ़नी है, क्या पढ़कर सोना चाहिए, सोकर उठने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है, गेम खेलने के नाम पर वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। मालूम नहीं कि मोबाइल के अंदर क्या चीज़ें भरी होती है। बास मरतबा इंतहाई गंदे किस्म के अखलाक को ख़राब करने वाले प्रोग्राम उसके अंदर आते हैं, जिन्हें बच्चे देखते हैं उससे उनकी आदत ख़राब होती है, उनका मिजाज ख़राब होता है। सबसे पहली बात यह कि घरों के अंदर कोशिश ये होनी चाहिए कि मल्टीमीडिया मोबाइल मौजूद ही ना हो और अगर हो तो जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके कंट्रोल में हो। अगर किसी बच्चे को किसी ज़रूरत से दिया जाए तो उसकी निगरानी की जाए,
خاص طور سے جو بچیاں ہیں، اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے ہاتھ میں ہرگز بڑا موبائل نہ دیا جائے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے نام پر کس سے باتیں کرتی ہے، کس سے ان کا تعلق ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر اس طرح کے حادثات پیش آ رہے ہیں، بلکہ بعض عالمہ بچیوں کا بھی غیروں کے ساتھ جانے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو گھر کے اندر کا ماحول ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا ماحول دینداری کا ماحول ہو، کوئی بھی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہ ہو، دین کی تعلیم ہو، کلمہ، نماز اور جو ضروری احکام ہیں ان کو سمجھائے اور سکھائے جائیں۔ گھر کے اندر ان کو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، اسی طرح استنجا خانے میں جانے، استنجا خانے سے نکلنے وغیرہ کی دعائیں ان کو سکھلائی جائے اور ان کی مشق کرائی جائے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بالغ نوجوان یا اور زیادہ عمر رسیدہ لوگ اب تک دینی تعلیم سے بالکل نابلد ہیں، جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے پڑھنے کا زمانہ چلا گیا ہے۔ جو فکر مند حضرات مکاتب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشورہ کر کے مسجد کے اندر کسی گھر کے اندر تعلیم بالغان کا انتظام کریں۔ جن لوگوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے اور اس کی تصحیح نہیں کی ہے، وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تصحیح کریں، اور ہر ایک کو آمادہ کیا جائے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنایا جائے۔ انشاءاللہ اس سے رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطان کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم اپنے معمولات کی پابندی تو کریں ہی، اس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں۔ اس کی فکر تو ہو جاتی ہے، مگر اس وقت اپنی ذمہ داری ہے اور میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکاتب کے قیام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے، اور کوئی بچہ یا بچی غیر تعلیم یافتہ نہیں رہنی چاہیے۔ اجتماعی طور سے اس کے لیے مشورہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے اس کے اعتبار سے محنت کریں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔